हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। क्या आप चाहते हैं कि आपका इनकम दिन ना दिन कंटिन्यूसली बढ़ता रहे, इनकम के साथ भी आपका कस्टमर बेस भी कंटिन्यूसली ग्रो होते रहे? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए है। हाय फ्रेंड, मेरा नाम ओम प्रसाद मिश्रा है और मैं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हूँ। पिछले 14 सालों से हमने 1000 से ज्यादा फैमिली को फाइनेंशियली फ्रीडम प्रोवाइड करते हुए आ रहे हैं। आज के दिन में हम बात करेंगे एक नया तरीका से कैसे कस्टमर से बात करेंगे। उससे पहले एक डायलॉग मारेंगे, क्योंकि डायलॉग कस्टमर को दिल को टच कर जाता है और वो सबसे अच्छा। अगर आज के दिन में भी देखेंगे तो शोले एक पिक्चर हर आदमी का दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि शोले में बहुत सारे डायलॉग था और शोले में बहुत सारा क्वेश्चनिंग था। तो हमें भी सेल्स में क्वेश्चनिंग को ऐड करना पड़ेगा। हम जितने ज्यादा क्वेश्चनिंग ऐड करेंगे, हम कस्टमर का उतने ही दिल में बैठ जाएंगे। तो फ्रेंड, ये एक डायलॉग मारना है। अगर आप सोते समय भी आपका इनकम नहीं बढ़ रहा है तो आपको जिंदगी भर काम करना पड़ेगा। फिर उनके बाद कस्टमर को दिखाना है। सर आइए हम देखते हैं आज के दिन में जो हम इनकम करते हैं, दो तरीके से इनकम करते हैं। एक हो गया एक्टिव इनकम और दूसरा हो गया पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम मतलब ये अपना नाम से ही पता चल रहा है, हम जो काम कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, उसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, तो उसके बदले में जो हमको सैलरी आता है। या अगर कोई दुकान वाला होता है तो टाइम लेबर के साथ में उसको कुछ इन्वेस्टमेंट लगता है, तो जाके उसको अपना प्रॉफिट मिलता है। और एक है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का ये मतलब हुआ जिसपे हमें कोई काम करना ना पड़े, हम सोए रहे तो भी हमारा इनकम कंटिन्यूसली ग्रोथ होता रहे। हम एक बार कुछ काम कर दिए और उसका पैसा हमें कंटिन्यूसली मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगर पैसिव इनकम का दिखेंगे तो बहुत सारा वो है। जैसे एक ऑथर का पैसिव इनकम है, जैसे एक सिंगर का पैसिव इनकम है, वैसे ही एक एमएलएम का सक्सेस पर्सन का भी पैसिव इनकम है। लेकिन अगर ऑथर और सिंगर को देखेंगे तो शायद लाखों में एक होंगे, और एमएलएम का सक्सेस पर्सन को देखेंगे तो शायद हजारों में एक होंगे। लेकिन सबसे इजीएस्ट और सिंपल वे क्या है? सबसे इजीएस्ट और सिंपल वे सेविंग है। कैसे? अगर हम कहीं पैसा बचा रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट हमको आ रहा है, क्या उसके लिए हमें कोई काम करना पड़ रहा है? हम सोए रहे तो भी अपने पैसा तो हमारे लिए इंटरेस्ट को अर्न करके दे रहा है। तो ये हमारा सबसे सिंपल और इजीएस्ट वे है पैसिव इनकम का। अगर पैसिव इनकम का सबसे इजीएस्ट और सिंपल वे सेविंग है, तो सेविंग में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, ये दिखा के हम लोग पावर ऑफ कंपाउंड का वीडियो को उनको दिखाएंगे, या फिर कस्ट ऑफ डिले का वीडियो को हम लोग प्ले करके खुद जान लेंगे तो उसको बताएंगे। अब आते हैं सेविंग करने का। अगर हम लोग कहीं सेविंग करते हैं तो वर्ल्ड वाइड सेविंग करने का सिर्फ दो ही तरीका है। एक तरीका हो गया सेव एंड क्रिएट। हम लोग धीरे धीरे पैसा बचाते जाएंगे और अपने लिए एक बड़ा सा एसेट क्रिएट होगा। लेकिन इसके लिए तीन चीज का जरूरत होता है। पहला चीज हो गया, वो टाइम खत्म होते तक हमें जिंदा रहना चाहिए, यानी कि लिविंग लंग। दूसरा चीज हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट और अर्नेशन भी सही रहना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट और अर्नेशन सही नहीं रहेगा तो शायद हमें वो रिटर्न नहीं मिल पाएगा। तीसरा चीज हो गया, ड्यूरिंग द टर्म हम डिजेबिलिटी नहीं होना चाहिए। अगर कोई वजह से हम डिजेबिलिटी हो गए तो हमारा इनकम ही नहीं होगा। इनकम ही नहीं होगा तो सेविंग कहां से हो पाएगा, और सेविंग नहीं होगा तो हमें वो रिटर्न नहीं आएगा। इसके बाद कस्टमर को ये क्वेश्चन पूछना जरूरी है, क्या ये तीन चीज किसका कंट्रोल में है क्या? तो ऑब्वियसली रिप्लाई आएगा नहीं। तो और एक तरीका है जिसको बोला जाता है क्रेट एंड सेव। ये क्रेट एंड सेव क्या होता है? ये जो क्रेट एंड सेव है, ये है अपना एलआईसी का पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने एक 10 लाख का पॉलिसी के लिए सोचे, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप 10 लाख बचाने के लिए सोचे। लेकिन 10 लाख जो आप बचाने के लिए सोच रहे हैं, उसका अगर महीना का इंस्टॉलमेंट देखेंगे तो मुश्किल से 4000 5000 में आ जाएगा। तो आप 2 महीना का ही इंस्टॉलमेंट दिए और आपके लिए क्या हुआ, 10 लाख का एसेट पहले दिन से ही क्रिएट हो गया। चाहे आप उसको कोई भी मोड में लीजिए, ईयरली लीजिए, हाफ ईयरली लीजिए, क्वार्टरली लीजिए या मंथली लीजिए, लेकिन 10 लाख का एसेट क्या हुआ, पहले दिन से ही आपके नाम से हो गया। तो और यहां पर क्या हुआ, लिविंग लंग का टेंशन डे 1 से चला गया। अगर बीच में हमें कुछ हो जाता है तो नो डाउट वो 10 लाख तो आना ही आना है। दूसरा चीज अर्नेशन और रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर अर्नेशन के बारे में देखेंगे तो हम लोग गूगल में मार देंगे 1956 सेक्शन 37 एलआईसी एक्ट, तो वो निकल जाएगा। अर्नेशन का अपना जो एलआईसी है, उसका जो भी पॉलिसी है, सारे पॉलिसी गारंटेड बाय गवर्नमेंट, वो भी कैश में पेमेंट करने का। और अर्नेशन का देखेंगे तो सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है, सबसे पुराना कंपनी है, सबसे बेहतर डेथ क्लेम सेटलमेंट रेशियो है, सबसे अच्छा मैच्योरिटी क्लेम सेटलमेंट है। तो इतना सारा स्ट्रांग पॉइंट है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एलआईसी का पॉलिसी होल्डर जितना है
वो अगर देखा जाएगा तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन में अगर देखा जाएगा तो कोई कंट्री का अगर पॉपुलेशन को देखा जाएगा तो वो चौथा कंट्री में आ जाएगा। जैसे चाइना पहला, इंडिया दूसरा, वैसे करके अगर चौथा में आएगा तो मोर देन 30 करोड़ जो है वो LIC का पॉलिसी होल्डर है। तो अगर बेस इतना स्ट्रांग है तो हम फ्यूचर में भरोसा कर सकते हैं। और रेट ऑफ इंटरेस्ट का हिस्ट्री अगर दिखेंगे तो शायद 10 साल में हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट उतना कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। जहां बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 साल में आके 3%, 3.5% गिर चुका था, वैसे ही 2 पार्ट गया। तीसरा पार्ट, अगर डिजेबिलिटी हो जाता है, अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म कोई अगर एक्सीडेंट में परमानेंट डिजेबिलिटी हो जाता है तो एज पर LIC रूल के हिसाब से उसका जो बेनिफिट है उसका आगे का एक भी प्रीमियम उससे देना नहीं पड़ेगा। सेकेंड पॉइंट हुआ, उसका प्रीमियम ना देने के बाद भी उसको हर साल 10% इनकम बेनिफिट मिलेगा। यानी कि अगर मैंने 10 लाख का पॉलिसी लिया हूं तो हर साल मेरे को 1 लाख रुपया मिलते जाएगा। अगर एक आदमी डिजेबिलिटी हो गया तो वो इनकम तो नहीं कर सकता, उसके लिए कंपनी प्रीमियम माफ कर दिया, लेकिन जिंदा है तो खर्चा लगेगा। या फिर अगर उसको कुछ हो जाता है तो जो सोच के वो लिया था उसको, परिवार को तो नॉर्मल मेंटेन के लिए पैसा लगेगा, उसके लिए कंपनी 10% नेक्स्ट 10 साल तक कंटिन्यूसली पे करता है। तीसरा चीज, ये दोनों चीज देने के बाद में मेच्योरिटी, 10 साल का पॉलिसी अगर मैंने 20 साल के लिए लिया था तो 20 साल में अगर मेरे को 20 लाख या 25 साल लिया था तो 25 साल में अगर मेरे को 27 लाख मिल रहा था, 30 लाख मिल रहा था, तो ये पूरा के पूरा मेच्योरिटी अमाउंट भी 100% गारंटेड मिलेगा। तो फ्रेंड, अगर जब क्रेट एंड सेव में इतने सारा बेनिफिट है तो हमें अपना जो लाइफ का गारंटेड खर्चा है, यानी कि जो कंपल्सरी फ्यूचर नीड है, हमें लगना ही लगने वाला है, जैसे बच्चे का एजुकेशन हो गया, बच्चे का शादी हो गया, अपना रिटायरमेंट हो गया, ये सब का प्लानिंग हमें कहां करना चाहिए? सेव एंड क्रेट में जाना चाहिए या क्रेट एंड सेव में जाना चाहिए? अगर सेव एंड क्रेट में जाते हैं तो ये तीनों चीज अपना कंट्रोल में है क्या? ऐसे ही अगर क्वेश्चन करते रहेंगे तो नो डाउट कस्टमर से हमारा कनेक्टिविटी बहुत अच्छा बन जाएगा और जिसके चलते हमारा रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो फ्रेंड, अब ऑलरेडी बहुत नजदीक आ चुके हैं हम ईयर क्लोजिंग का। तो एक काम है, जितने ज्यादा होता है, जितने आप ज्यादा मैक्सिमम आदमी से मिल सकते हैं, मिलके ये एक एक तरीका से एजुकेटेड कीजिए। अभी तक अगर देखा जाएगा तो करीब करीब 10 से 12 वीडियो इसमें अपलोड हो चुका है और ये वीडियो भी कंटिन्यूसली आगे रहेगा, लेकिन इसके लिए आपका एक सपोर्ट मेरे को चाहिए। आप इसको जितना होता है मैक्सिमम एजेंट फ्रेंड में शेयर कीजिए और इसे लाइक करना ना भूलें और अपना वैल्यूएबल कमेंट अगर कोई है तो वो कमेंट दे, क्योंकि वहां से हमें अपने आप को और सुधारने का मौका मिलेगा और मैं आपके लिए क्या और बेहतर कर सकता हूं उसके बारे में सोचूंगा। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ये चैनल को कभी भी ना भूलें। थैंक यू।